नीट की वजह से 32 मौतें हुई थी 2025 में, 32 डेथ्स, 32 स्टूडेंट्स कमिटेड सुसाइड। 2026 में नीट पेपर लीक हुआ है, 14 मौत हुई, 14 बच्चों ने सुसाइड किया। ये सारा का सारा ब्लेम गवर्नमेंट पे, सारा का सारा ब्लेम नीट पेपर लीक पर डाला जा रहा है। मेरा एक इस पे ओपिनियन है, मुझे लगता है मिलेनियल्स इससे रिलेट कर पाएंगे। बचपन से लगाकर इन बच्चों को इनके पेरेंट जब 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल के होते हैं तब इनको एक झुंझुना पकड़ा दिया जाता है कि बेटा तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है। और ये बच्चे उस उम्र से लेकर वो सपना देखते हैं कि मैं डॉक्टर और इंजीनियर बनूंगा। और जब ये बच्चे धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं तो उन पर प्रेशर बढ़ता जाता है और ये प्रिपरेशन करते हैं, ये एग्जाम देते हैं, उनके लिए ये पूरा बैटल फील्ड होती है। और जब उस एग्जाम में उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो उनको लगता है कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई। और सोसाइटल प्रेशर इतना ज्यादा होता है, पेरेंट्स की ओर से प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो उसको झेल नहीं पाते और उसके बाद वो सुसाइड कमिट करते हैं। 32 बच्चों की डेथ हुई थी पिछले साल। वो सरकार की गलती नहीं थी, वो नीट की गलती नहीं थी, वो गलती थी उनके पेरेंट्स की। और मैं इस बार भी यही कह रहा हूं, हर साल बच्चे लटकते हैं यार। कोटा फैक्ट्री अब नहीं जानते हो, आईआईटी में आईआईटीज का सामना देखते हैं, नहीं होता है, लोग सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स, सोसाइटी पूरी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। आज के समय पर अगर कोई बच्चा किसी एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो उसकी तुम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पे थोड़ी डाल दोगे। मुझे एक बात बताओ, 14 बच्चों ने सुसाइड किया, 22 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, कितना परसेंटेज है? पेपर लीक हुआ, अथॉरिटीज की गलती थी, जिसका भी रेजिग्नेशन मांगना है, जो कुछ करना है करते रहो, इट डजंट मैटर। बट सिर्फ यही 14 बच्चों ने सुसाइड कमिट की। बाकी के जो 20 लाख बच्चे जो री अपीयर हुए एग्जाम के लिए, जब नीट का री एग्जाम हुआ, वो भी बच्चे कर सकते थे, पर नहीं। उन बच्चों को पता था कि हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी है, हम दोबारा लड़ सकते हैं भाई। और ये ऐसा थोड़ी एक दो अटेम्प्ट में खत्म हो गया। नीट के लिए जितने देना हो उतना दे सकते हो, पर प्रॉब्लम यहां पर कोई समझ ही नहीं रहा है। ये प्रॉब्लम पेरेंट्स के साथ है। बचपन से इतना ज्यादा प्रेशराइज करते हैं कि वो बच्चे कभी अपने दिमाग से उसको निकाल ही नहीं पाते और उनको लगता है दुनिया खत्म हो जाएगी, हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी इस एग्जाम के बाद। तो आई थिंक वी नीड टू एड्रेस द रियल इशू। हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात ही नहीं करते बच्चों की।